हे गाइस, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। यहाँ पर मैं क्वेश्चन को चेक करने वाला हूँ। राइट नाउ ये मैं आपके सामने क्यों प्रेजेंट कर रहा हूँ, सबसे पहली बात क्योंकि देखो ये एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि काफ़ी अच्छा आंसर लिखता है। राइट, नो डाउट बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट रहता है। एंड यस, दिस गाय इज़ अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी दैट यस ही विल सेल थ्रू द पेपर। बट स्टिल कुछ कुछ चीज़ें कभी कभी क्या होता है ना, दैट आप जब अच्छे अच्छे लिखने लग जाते हो, आपको अगर टीचर्स अच्छे रिव्यू देने लग जाते हैं तो शायद कभी कभी आप रास्ते से भटक जाते हो, या फिर जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है वो चीज़ से आप भटक जाते हो। क्योंकि देखो मेरा एम क्या है, राइट, मुझे पता है दैट नो वन कैन बी परफेक्ट, राइट, नॉट इवन यू, नॉट इवन मी, नॉट इवन एनी वन, राइट। बट स्टिल हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन टेंड टू बी परफेक्ट। हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है एक्चुअली वो सब चीज़ें तो हम लोग लिख सकते हैं ना जी। जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो तो चीज़ लिखो, उससे हल्का भी हमें भटकना नहीं चाहिए। राइट, यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है ना, इन्होंने लिखा जरूर है, राइट, इनको नंबर जरूर मिलेगा बट पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें छूट गई है। वैसे भी आपका भी इस टाइप के कन्फ्यूजन हो सकता है, राइट। इसलिए मैं चाहता हूँ दैट चलो इसको अच्छे से डिस्कस ही कर लेता हूँ यहाँ पर। जैसे डिस्कस द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सी लेवल चेंज। राइट, देखो ओशनोग्राफी में क्लियरली मेंशन टॉपिक है सी लेवल चेंज। राइट नाउ सी लेवल चेंज लेकिन अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है ना जो बच्चे सब कोई नज़रअंदाज करके चले जाते हैं, है ना। बट इसमें जो कंटेंट है, ट्रस्ट मी, बहुत इनरिच कंटेंट है। क्योंकि आपको लगता है यार सी लेवल चेंज ग्लोबल वार्मिंग लिख देंगे वही सब हो जाएगा, और क्या थोड़ा ग्लेशिएशन पीरियड, इंटर ग्लेशिएशन पीरियड घुसा दिया, हो गया आंसर। नो, दैट इज नॉट हाउ इट गोज। बिकॉज सी लेवल चेंजेस को पहले आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा दैट सी लेवल चेंजेस होते क्या है। राइट, जैसे जैसे इन्होंने डेफिनेशन बहुत अच्छा लिखा है दैट सी लेवल चेंज जो है इसको कैटेगराइज किया जाता है इनटू टू, दैट इज पॉजिटिव सी लेवल चेंज। जब सोचो ये नॉर्मल सी लेवल है, राइट, अब नॉर्मल सी लेवल से अगर ऊपर जा रहा है तब तो पॉजिटिव होगा, बट सब समय ऐसा नहीं होता। कभी कभी जो ये सी लेवल है ना वो नीचे भी गिरता है, उसको नेगेटिव सी लेवल चेंज भी कहा जाता है। राइट, तो इंट्रोडक्शन में ये इन्होंने बिल्कुल अच्छा लिखा है। कॉजेज भी इन्होंने जो है ना दोनों ही दिया हुआ है, मैंने अभी चेक किया इसका कॉपी। बट कॉन्सिक्वेंसेज, क्योंकि देखो कॉजेज तो पूछा ही गया है, कॉन्सिक्वेंसेज भी तो पूछा गया है ना। तो कॉन्सिक्वेंसेज में लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो सी लेवल जो ऊपर जाता है ना उसके ही कॉन्सिक्वेंसेज लिखे हैं, है ना। सी लेवल नीचे आएगा उसका कॉन्सिक्वेंसेज नहीं लिखा है ना। आप बोलेगा सर इतना भीतर में क्यों, सर इतना बच्चे को क्यों ये कर रहे हो टॉर्चर, है ना। नो डाउट इन्होंने 80% तो आंसर सही किया है ना। ठीक है भाई, आप 80% कर लो, बट मैं चाहता हूँ दैट आप एटलीस्ट जो भी कॉपी चेक कर रहे हैं ना उनको मौका मत नहीं दीजिए आप, दैट वो आपके ऊपर कुछ भी सवाल क्वेश्चन उठाए। राइट, जैसे इन्होंने सी लेवल चेंज बहुत ही खूबसूरत लिखा है दैट एक्चुअली में ये होता क्या है, नेगेटिव सी लेवल चेंज क्या रिफर करता है, पॉजिटिव सी लेवल चेंज क्या रिफर करता है। इन्होंने क्लियरली ये भी बताया दैट हाँ, पोस्ट प्लेस्टोसीन पीरियड आइस एज जो हुआ था, सी लेवल चेंज जो हुआ था वो पॉजिटिव चेंज हुआ था, जिससे ग्लोबल मीन सी लेवल जो है उसकी राइज भी हुई थी। नो डाउट, चलो दीज आर वेरी गुड एग्जाम्पल दैट हाँ इस टाइप का एग्जाम्पल दोगे तो अनडाउटेडली एग्जामिनर इंप्रेस होगा। क्योंकि आप तो ये एग्जाम्पल लिख भी रहे हो ना, बहुत बच्चे पता है ये सब एग्जाम्पल लिखते ही नहीं है। अरे पढ़ता ही नहीं कोई ध्यान से भाई, जो ध्यान से पढ़ेगा, क्योंकि बहुत जने क्या सोचते हैं ना, चल भाई कुछ ना कुछ लिख के आएंगे। चलो एक तरफ से वो भी पर्सपेक्टिव सही है, बट स्टिल दिस गाय इज डूइंग हिज स्टफ्स। जैसे एक है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल, अच्छा यहाँ पर भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। ठीक है, देखिए आप एक एक करके, ये सब तो देखो नॉर्मल आप भी लिख लोगे दैट हाँ इन ग्रीन हाउस गैस का एमिशन के लिए जो है टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। इसके कारण क्या है, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर हो रहा है। बट कभी थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर के कारण वॉल्यूम ऑफ वाटर उस रीजन में इंक्रीज कर रहा है, जिसके कारण वहाँ पर जो है लोकल सी लेवल बढ़ जा रहा है। राइट, बट कौन सा रीजन वो आपने मेंशन नहीं किया ना, वो भी अगर चीज़ मेंशन कर दो, या फिर जैसे आप एक ग्लोब का साइन ही बना दिया, आप बोल दीजिए इक्वेटोरियल रीजन में, इस रीजन में इसका ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, इस टाइप के रीजन अगर दे दोगे तो क्या जाता है भाई, एक डायग्राम तो बन जा रहा है ना यार। फ्री का डायग्राम बन रहा है, कितना टाइम लगेगा भाई, एक कुछ 10 सेकंड भी नहीं लगेगा ये डायग्राम बनाने को, तो क्यों नहीं बनाओगे आप। ठीक है, next is alterations in the shape of ocean basins are important event of Mesozoic era and early Cenozoic era, and since such changes occur due to the following factors, different factors भी इन्होंने लिखा हुआ है, जैसे मिड ओशनिक रिजेस के वॉल्यूम में चेंजेस होना, सेडिमेंट्स ओशन फ्लोर में सेडिमेंट्स ज़्यादा हो जाना, राइट, ओरोजेनेसिस के कारण जो है बेसिकली इम्पैक्ट ओरोजेनेसिस का भी इन्होंने लिखा है। नो डाउट बिल्कुल सही है, राइट, कि बट इसको ना कुछ चलो ठीक है, ये गलत बिल्कुल नहीं है क्योंकि पॉइंट वाइज फॉर्मेट में है, राइट, तो बिल्कुल ही सही बोला जाएगा, इसको कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट इज मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। अब देखो ये तीसरा नंबर पॉइंट है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड ग्लेशियर्स रिट्रीट। क्या इस पॉइंट को आप इसमें नहीं घुसा सकते हो ग्लोबल वार्मिंग में?
ऑफ कोर्स इसी में एक सब पॉइंट घुसा सकते हो ना जी। तो क्या होगा ना दैट दो आपको अलग अलग पॉइंट्स नहीं लिखने पड़ रहे, यहीं पर दो पॉइंट्स भी बन जा रहे हैं आपके, ठीक है। तो अगेन वो ज़्यादा सही रहता है, और कहीं ना कहीं एग्जामिनर भी सोचता है चल भाई ठीक है लिखा है तो मुझे उल्लू नहीं बना रहा है बंदे ने, उसी में एक ही पॉइंट के अंडर वो सब पॉइंट बना के उन्होंने जोड़ दिया, इसका अलग पॉइंट नहीं बनाया, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो ये ऐसे एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना जहाँ पे एग्जामिनर्स को इतना उल्लू बच्चे सोचते हैं दैट एग्जामिनर भी क्या करता है ना, अच्छे अच्छे बच्चों को भी कहीं कभी गलत इंटरप्रेट कर लेता है, ठीक है। तो भले ही आप 5 क्वेश्चन अच्छे लिखे हो, राइट, बट छठा क्वेश्चन में अगर इस टाइप का एक भी अगर इस टाइप का पॉइंट्स आपको दिख गया तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट हाँ एग्जामिनर आपके बारे में उल्टा सोच सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगा दैट यस ही विल थिंक अबाउट इट, बट यस देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी। एनीवेज, नेक्स्ट इज हम बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म चेंजेस इन ग्लोबल सी लेवल, दीज चेंजेस अकर विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, दीज वेरिएशंस रेंजेस, ठीक है चलो सही है। मरीन, अच्छा किस किस फैक्टर्स के कारण मरीन वाटर डेंसिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट लोकल लेवल भी चेंजेस होता है, वो भी फर्दर वेरियस फैक्टर्स के कारण भी होता है, अल नीनो, अटलांटिक मेरिडियनल ओशन सर्कुलेशन, तो ठीक है ये सब फैक्टर्स भी है, नो डाउट। चलो ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी गुड, राइट। अब आ जाता, चलो ये तो सही है ओवरऑल, मतलब 2-3 पॉइंट्स के अंडर भी अगर आपने सब पॉइंट्स बना के ये सब जोड़ दिए तो अनडाउटेडली नंबर यू विल गेन द नंबर, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। बट हाँ आप ये बता सकते हो दैट एक वर्ल्ड मैप बना के आप बता सकते हो दैट किस किस रीजन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा हो रहा है, मैप बना के बता सकते हो दैट सी लेवल का जो जैसे पाइलिंग ऑफ वाटर अलोंग द विंडवर्ड साइड ऑफ कोर्स, ठीक है। तो कौन कौन से रीजन है बेसिकली जहाँ पर इस टाइप के इंसिडेंट्स देखने पड़ते हैं, है ना। सिंपली एयर मास का चैप्टर अगर खोलिएगा ना वहीं पर आपको मिल जाएगा दैट एयर मास के मूवमेंट्स किधर होते हैं, या फिर बेसिकली जो वाटर पाइलअप यूजुअली किस रीजन में होता है, क्योंकि जहाँ पर वाटर पाइलअप होता है वहीं पर लोकल रीजन में सी लेवल ज़्यादा हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है, होता है ना जी। तो ये सब तो खैर नॉर्मल सा है यार, मतलब एक वर्ल्ड का मैप बनाकर भी इसको शो किया जा सकता है और उसमें भी प्रॉपरली दिखाया जा सकता है, राइट। वैसे ही कॉन्सिक्वेंसेस देख लीजिए, इरोजन ऑफ शोर लाइन, देखिए ये किसके लिए हुआ, इंक्रीजिंग ऑफ सी लेवल हुआ ना, इंक्रीज इन स्टॉर्म सर्जेस, ये भी किस लिए हुआ, इंक्रीज इन सी लेवल, ठीक है। अब ये स्टॉर्म सर्जेस में लिखा जो भी लिखा हुआ है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, बट इन्होंने लिखा ओल्ड मीन सी लेवल, न्यू मीन सी लेवल, ठीक है, नो डाउट आप भी इस टाइप के डायग्राम जरूर बना सकते हो, बट देखिए आपको क्या इसमें डायग्राम में डिफरेंसेस कुछ ज़्यादा इंपैक्ट दिख रहा है, ठीक है। जब तक आप प्रॉपरली इसके बीच में डिफ्रेंसिएशन भी नहीं दे दोगे ना तब तक आंसर्स आपका पूरा नहीं होता, ट्रस्ट मी, है ना। जैसे इन्होंने लिखा द वाटर लेवल्स इंक्रीजेस, द डैमेजेस कॉज्ड बाय दिस स्टॉर्म आल्सो पेनिट्रेट्स इन इनलैंड रीजन विद सक्सेसिव राइज इन इंटेंसिटी, राइट। तो यहाँ पे शायद इन्होंने बनाने की कोशिश की है दैट इंटेंसिटी बढ़ गया, देख रहे हो यहाँ पे 1 डॉट 2 डॉट का लाइन 3 डॉट का लाइन, बट यहाँ पे 4 डॉट का लाइन है, बट वो उतना ज़्यादा क्या हो रहा है ना दैट मैग्नीफाइड नहीं हो रहा है, उतना समझ में नहीं आ रहा है ना। ये चीज़ इनको बताना चाहिए था, यहाँ पे एक एरो देखकर सिर्फ इसमें लिखा जाना चाहिए था न्यू मीन सी लेवल, यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिख देना इंक्रीज इन इंक्रीज इन सी लेवल, न्यू मीन सी लेवल और ब्रैकेट में इंक्रीज सी लेवल, तो भी कहीं ना कहीं एक बनता था। बट ओल्ड मीन सी लेवल, न्यू मीन सी लेवल, इंसान डिफरेंस ही नहीं पता कर पाएगा। तो ये भी मैंने, ये तो एक आंसर है, क्वेश्चन है। ऐसे बहुत सारे दूसरे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, अलग अलग टॉपिक्स है जहां पर बच्चे ने इस टाइप की चीजें बनाई है, ठीक है। बच्चों के पर्सपेक्टिव में शायद वो सही है, बट एग्जामिनर क्या होता है ना, इतना कॉपी चेक करना पड़ता है, वो क्या गौर थोड़ा ना करेगा आपके ऊपर। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स भी हैं जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सब यहीं पर देख लीजिए जिससे आप भी गलती ना कर लो, ठीक है। नेक्स्ट इज इनंडेशन एज अ वॉल्यूम ऑफ, अच्छा देखो ये भी अगेन अगर वाटर सी लेवल बढ़ा तो ही इसका इम्पैक्ट ये है, ठीक है। और ध्यान से देखना, इंक्रीज इन कहाँ गया, हाँ इंक्रीज इन स्टॉर्म सर्चेस, उसके कारण ही तो इनंडेशन होता है ना। तो ये 2 पॉइंट को भी तो आप सेम बना के लिख सकते थे ना, इन्होंने 2 पॉइंट को अलग अलग बना दिया, ठीक है, देख रहे हो। सॉल्ट वाटर इंट्रूजन अगेन, अच्छा ये वाला सॉल्ट वाटर इंट्रूजन और सॉल्ट माफ करना है ना, सॉल्ट वाटर इंट्रूजन और इनंडेशन को आप भी एक वाटर में दिखा सकते हो पॉइंट में, ठीक है। तो इन्होंने 2 पॉइंट अलग अलग कर दिए। लॉस ऑफ हैबिटेट विल, वेरी गुड, आपने क्लियरली अच्छा लिखा है, ठीक है।
10 चलो ठीक है। बट ओवरऑल मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज है ना, इसमें भी देखो इंक्रीज इन सी लेवल का कॉन्सिक्वेंसेज है, इसमें भी इंक्रीज इन सी लेवल का कॉन्सिक्वेंसेज है, इसमें भी इंक्रीज इन सी लेवल का कॉन्सिक्वेंसेज है, इंक्रीज इन सी लेवल का कॉन्सिक्वेंसेज है ना, सब में तो इंक्रीज इन सी लेवल ही। कभी क्या देखो, क्योंकि सी लेवल में चेंजेस क्वेश्चन टॉपिक है, राइट। तो सी लेवल चेंजेस मतलब क्या, एक इंक्रीज भी सी लेवल चेंज हो सकता है, एक डिक्रीज भी सी लेवल चेंज हो सकता है, ये आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा, दोनों अलग अलग फैक्टर, ठीक है। सो मेक श्योर कीजिए दैट आप अपने से जब भी प्रिपेयर करेंगे तो ये जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आप खुद से नहीं प्रिपेयर कर पा रहे, इफ यू वांट अ प्रॉपर मेंटरशिप देन प्लीज यू कैन रजिस्टर टू आवर कोर्सेज एज वेल। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां पे जाके एडमिशन भी ले सकते हैं, ठीक है। वहां पर आपको A to Z चीजें को ऐसे ही करके कवर किया जाएगा। एनीवेज, रही बात, अगर जैसे इनके कॉन्सिक्वेंसेज में आपने सिर्फ एक ही एस्पेक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज देखा, दूसरा एस्पेक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज आपने नहीं देखा, वही मैं चाहता हूं दैट आप दूसरे एस्पेक्ट भी लिखिए। फॉर एग्जांपल, सोचो सी लेवल गिरा तो क्या क्या हो सकता है, क्या फिर से उस रीजन में रिजुनेशन हो सकता है? एब्सोल्युटली, है ना। जैसे सोचो ना, कोई भी साइकिल ऑफ, जैसे फ्लूइड साइकिल ऑफ इरोजन ही है, 3 स्टेज से गुजरता है ना, यूथ, मैच्योर, ओल्ड स्टेज, ठीक है। अब ओल्ड स्टेज आ गया, बट फिर से अगर सी लेवल नीचे आ गया, तब तो वो ओल्ड स्टेज माइट गेट कन्वर्टेड इनटू इधर मैच्योर और यंग स्टेज एज वेल। यूजुअली मैच्योर स्टेज में ही कन्वर्ट होता है, बट हाँ वही ना, मतलब रिड्यूस द साइकिल ऑफ इरोजन, वो तो हम बोल सकते हैं ना जी। तो इस टाइप के ऐसे भी डिफरेंट अदर इंपैक्ट्स भी हैं जो क्या इन्होंने छोड़ दिया, शायद आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो, राइट। सो एनीवेज, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन। आशा करता हूँ दैट इस टाइप के जो छोटे मोटे जहाँ जहाँ मिस्टेक नहीं हो रही है, वो चीज़ एटलीस्ट आप ना करो, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए, एक काम करता हूँ मैं, इसका PDF जो है ना टेलीग्राम चैनल में रख देता हूँ, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में देख लो, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ पे मैं PDF को डाउनलोड, PDF डाउनलोडिंग का वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, लेकिन है ना, कमेंट सेक्शन वाला लिंक नहीं है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन वाला, क्योंकि कमेंट सेक्शन वाला जो लिंक है दोस्तों, उसमें आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हो, राइट। अब ये जो डिस्क्रिप्शन सेशन में अब मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके या फिर उससे आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो एनीवेज, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन। आशा करता हूं दैट चीजों को आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।